आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि तुम क्यों ग्लो अप नहीं कर पा रहे हो। तुम मेहनत करते हो, तुम लगे हुए हो, लोग मैक्सिंग का कंटेंट देखते हो, अप्लाई करते हो चीजें, फिर क्यों नहीं कर पा रहे हो ग्लो। तो ऐसा कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है? तुम एक्चुअल में कभी है ना बदल क्यों नहीं पा रहे हो? तुमने बहुत सारे लोग अपने आसपास देखे होंगे जो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, लाइक जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है। मैं पतला हो जाऊंगा, मैं दुबला हो जाऊंगा, मतलब वही, मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये करूँ, मैं यूट्यूब पे चैनल ग्रो कर लूंगा, मैं इंस्टा पे चैनल ग्रो करूंगा, मतलब वो बहुत सारी चीजें करते हैं। एंड ऐसा नहीं कि वो एफर्ट्स भी नहीं लेते, एफर्ट देते हैं एंड फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? आज हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज लुक्स। हम इस चीज को लाइफ का हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो उसी पर्सपेक्टिव से समझाने वाला हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज कि डिसिप्लिन। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो, पर क्या तुम एक्चुअल में हो? तुम रियलिटी में हो डिसिप्लिन? लाइक अगर तुम लोग मैक्सिंग कर रहे हो, ठीक है, मेरी वीडियोस देखे एंड तुम हफ्ते के एक दो बर्गर दबा लेते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक्चुअल में डिसिप्लिन हो? तुम अगर हफ्ते में क्या कहते हैं 2 दिन ही जिम जा रहे हो, 3 दिन ही जिम जा रहे हो, हफ्ते के 6 दिन जिम जाते हो लेकिन ऐसा फुल्ली वर्कआउट नहीं करते, आलस में जाते हो, नींद में करते रहते हो, तुम्हें एक्चुअल में लग रहा है कि तुम लोग मैक्सिंग कर रहे हो? तुम एक्चुअल में लग रहा है तुम कोई चेंजेस ला रहे हो अपने बॉडी में? तुम्हें पता है बॉडी हमारी बहुत ही प्लास्टिक होती है, हाँ चेंज होती है, बट उस प्लास्टिक को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स चाहिए होती है। कि तुम उतनी फोर्स लगा रहे हो? क्या तुम इतनी एक्चुअल में फोर्स लगा रहे हो? क्या तुम अपना 100% दे रहे हो? मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी केसेस में हम लोग नहीं दे रहे होते, हम लोग खुद ही को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। कभी ना कभी कैसे ना कैसे फिसल जाते हैं, आलस कर देते हैं। एंड हम ये चीज़ नहीं समझते कि हमारा एक एक डिसीजन, यानी कि एक दिन वर्कआउट ना करना, एक बार धूप में निकल जाना बिना सनस्क्रीन के, एक बार क्या कहते हैं कुछ भी उल्टा सीधा खा लेना बाहर का, हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। हमारे लुक्स डिसाइड करता है, हमारे आउटकम्स को डिसाइड करता है। एंड सारी चीज़ें कंपाउंड होती हैं, अच्छी चीज़ें भी, बुरी चीज़ें भी। एंड जब आप अच्छी चीज़ों को मोमेंटम तोड़ देते हो तो वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं दे पाती। एंड ये चीज़ हम समझते नहीं, हमको लगता है कि हम कर तो रहे हैं, हफ्ते के 2 दिन जिम तो जा रहे हैं भाई। 2 दिन अगर हफ्ते में जिम जाने से बॉडी बन जाती रोनाल्डो जैसी, तो फिर तो हो जाता है ना, फिर तो क्या ही मुश्किल था, राइट। तुम्हें अबव एवरेज जाना है तो तुम्हें मेहनत भी अबव एवरेज लोगों की जैसे करनी पड़ेगी। तुम्हें एवरेज बंदों की तरह मेहनत भी करनी है और तुम्हें रिजल्ट चाहिए अबव एवरेज लोगों की जैसे, तो आई एम सॉरी ब्रो, यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, यू आर रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। तुम वीडियो अभी जाके छोड़ सकते हो एंड अनसब्सक्राइब कर दो, अगर रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर दो, ठीक है। बट यू विल नेवर गेट सक्सेसफुल, ये लिख कर ले लो आज। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, एंड दिस इज द ओनली वे। फिर सेकंड चीज आती है कि लोगों के अंदर मिस परसेप्शंस बहुत होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि मैं सिर्फ बॉडी बना लूँ, मैं सिर्फ जिम जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे डोले शोले होंगे तो लड़कियां पट जाएंगी। या फिर उनको ये होता है कि मैं बस पैसा कमा लूँ, मैं इतना पैसा कमाऊँ लड़कियां फिर खुद ब खुद आएंगी। या फिर दोनों, अगर मेरे पास मसल्स होंगे या फिर और पैसा होंगे मेरे पास, तो लड़कियां खुद ब खुद आएंगी, हाँ आएंगी। पर क्या वो रुकेंगी? पहली चीज ये। सेकंड चीज, वो क्यों आएंगी अगर तुम्हारा फेस, देखो ये स्टडी प्रूवन है, ठीक है, ये स्टडी में प्रूवन है कि जो हैंडसम दिखते हैं वर्सेस जो मस्कुलर दिखते हैं, ठीक है, दोनों में से जो फेशियली हैंडसम दिखते हैं उनकी ज़्यादा एसएमवी होती है, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू होती है। एंड तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, ये फैक्ट है, ठीक है। तुम्हें जिम जाना है, मैं मना नहीं कर रहा जिम जाने से, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें अपनी एसएमवी अगर बढ़ानी है तो तुम्हें फेशियल स्ट्रक्चर पर अपना ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कितना कम हो। तुम्हें पता है बहुत सारे मेजोरिटी केसेस में क्या होता है कि तुम जिम जाते हो और तुम देखते हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हो बड़े बड़े मस्कुलर फिजिक देखे कि हाँ भाई हम भी मस्कुलर फिजिक बनाएंगे, हम भी बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ाएंगे, एंड फिर बल्क करके हम भी कट करेंगे। भाई वाई? हमारी बॉडी को इतना टॉर्चर क्यों करना है? एक तो अनहेल्दी है, ठीक है, and दूसरी चीज़ वो को तुम्हारी एसएमवी बढ़ाता नहीं है। एंड तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर में जो पहले से ही मांस पड़ा हुआ था, फैट पड़ा हुआ था, उसको और बढ़ा देता है जब तुम बल्क करते हो। तो तुम्हें और फ्रस्ट्रेशन होती है, तुम्हें लगता है यार मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, इतना जिम कर रहा हूँ, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि तुम गलत जगह वर्कआउट कर रहे हो। तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम्हें मस्कुलर फिजिक चाहिए, लेकिन तुम्हें कम बॉडी फैट परसेंटेज में चाहिए, ठीक है। तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली exactly? उसके ऊपर ध्यान दो। हर चीज़ के ऊपर अगर भागोगे तो तुम कुछ नहीं पा पाओगे। सेकंड चीज, मनी मैक्सिंग दो, पैसा तुम कमा लो, पैसा बहुत एसेंशियल चीज़ है। लेकिन तुमने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे पैसे वाली लड़कियों, लाइक बहुत सारे पैसे वाले लड़कों की बीवियां भी चीट करती हैं उनके ऊपर। बहुत सारे पैसे वाले लड़कों के
ऊपर बहुत सारे अलग अलग चार्जेस लग जाते हैं, डाइवोर्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप सुसाइड क्या, मर्डर भी होने लगे हैं। सो ऐसे में आप कैसे करोगे, राइट? अगर आपके पैसे कमा भी लिए, मस्कुलर बन भी गए, फिर भी क्या फ़ायदा अगर आपकी बीवी आपसे प्यार नहीं करती? सो यू नीड टू गेट रीड ऑफ दिस मिसकॉन्सेप्शन कि अगर मैं पैसे कमा लूंगा तो मेरे पास लड़की आ जाएगी। फिर वो कब तक रहेगी? जब तक आपके पास पैसा आया, तब तक आपका पैसा लूट के वो खुद ही चली जाएगी। सो समझ रहे हो किस तरह की लड़की तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो? मटेरियलिस्टिक, जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है। तो अगर ऐसे लड़के के साथ जीवन बताना चाहते हो तो कांग्रेट्स करो, यू आर ऑन योर पाथ। अगर नहीं तो ऐसी चीज़ क्वालिटी डेवलप करो खुद में, जो पैसे के अलावा भी तुम्हें एक पर्सोना दे, एक पर्सनालिटी दे तुम्हें। फिर आता है थर्ड एंड लास्ट थिंग कि 80-20 प्रिंसिपल, यानी कि तुम गलत चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करो। तुम्हें पता है, तुम्हें है ना 80% ऑफ द रिजल्ट 20% ऑफ द चीज़ों से मिल जाते हैं। एंड ऐसे ही होता है हर जगह, हर जगह। अगर तुम्हें एग्जाम क्रैक करनी है तो तुम्हें 80% ऑफ द मार्क 20% ऑफ द सिलेबस में से मिल जाएंगे, सेम। अगर तुम्हें लुक मैक्सिंग की जर्नी सक्सेसफुल करनी है तो तुम्हें 80% ऑफ द रिजल्ट 20% ऑफ द एफर्ट से मिल जाएंगे। जैसे तुम्हारा स्किन क्वालिटी बेटर कर लो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लो, तुम्हारी हेयरलाइन ठीक कर लो, तुम्हारे बाल का स्ट्रक्चर ठीक कर लो, तो बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचनी, धीमे धीमे इंप्रूव करते रहोगे, अपने आप सारी चीज़ें होती जाएंगी। लेकिन तुम अगर ऐसा सोचो कि मेरे इस नाक को मैं सीधा कैसे करूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो तुम वही सोचते रहोगे, यार मेरे हाइट यार बढ़ नहीं रही है, मेरी उम्र 21 हो चुकी है यार, अब मैं क्या करूं? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में, पहले वो देखो। अब उनमें से मैक्सिमम रिजल्ट किस चीज़ में आ सकते हैं वो देखो। एंड जब ये आइडेंटिफाई हो जाए फिर उसमें लग जाओ, डिसिप्लिन के साथ उसमें लग जाओ, ठीक है? एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेहनत करो एंड इम्प्रूव करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक्नोलॉजी। बाय।